बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ा है, विधाता की एक मजेदार कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी जो आपके लिए सिखाएगी और बताएगी कि इस दुनिया में बुद्धि बड़ी है या भाग्य बड़ा है। इस विषय पर आज इस वीडियो में इस कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। मित्रों, आपने देखा होगा किसी घर परिवार में या किसी गांव में या किसी नगर में या किसी स्थान पर जिस जगह पर कोई आपत्ति का समय आ गया हो या कोई दुर्घटना घटित हो गई हो, तो उस अवसर पर, उस मौके पर आपने लोगों के लिए कहते हुए देखा होगा कि भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता है भाई, जो भाग्य में होता है वही होता है। तो दोस्तों, ये बात सिर्फ उनके लिए है जो सबसे अलग सोच रखते हैं, बाकी सब तो बस भाग्य के सारे बैठे रहते हैं। याद रखिए, सामान्य बुद्धि बस सामान्य परिस्थितियों तक ही हमारा साथ देती है। जब परिस्थितियां असामान्य हो जाती हैं तो उनका निवारण सामान्य सोच के साथ नहीं किया जा सकता। उस समय हम तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब हम कोई नई चीज खोज निकालें। याद रखिए मित्रों, बुद्धि सबके पास है, लेकिन सफल वही है जो उन सबसे आगे की सोच सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी हालत में भाग्य बदल सकता है। कैसे, आइए तो जानते हैं इस मजेदार कहानी के माध्यम से। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ाएं, कहानी को पूरा ही श्रवण करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, मद्रास में एक ब्राह्मण रहा करता था। आज के समय कुछ कहा नहीं जा सकता। वह ब्राह्मण बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति और सीधे स्वभाव का था। भगवान में आस्था रखने वाला, विश्वास रखने वाला था। मित्रों, आज के समय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पहले कहा जाता था कि सरस्वती और लक्ष्मी जी की आपस में नहीं बनती थी, इसलिए वह सरस्वती का पुजारी ब्राह्मण निर्धन था। सरस्वती का पुजारी था। वह प्राचीन परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों को पढ़ाता था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्य उसके लिए गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगते। भिक्षा में जो भी मिलता था उसी से उनका गुजारा हो रहा था। दोस्तों, ब्राह्मण की पत्नी के बच्चा होने वाला था। ऐसे में ब्राह्मण की पत्नी को चिंता होने लगी कि उसकी संतान का पालन पोषण इतनी गरीबी में कैसे होगा। इसी बात को लेकर के वो अक्सर ब्राह्मण को उसकी गरीबी के लिए ताने मारने लगी और वह कहती है, न जाने मुझे किन कर्मों की सजा मिली है जो मेरा विवाह मेरे पिता ने एक कंगाल से कर दिया है। मित्रों, ब्राह्मण को यह बात अच्छी नहीं लगी। ताने सुन सुनकर वह परेशान हो चुका था। फिर एक दिन उसने एक फैसला लिया और अपने सबसे प्रिय और सूझवान शिष्य को बुला करके सारी जिम्मेदारी उसे दे दी। इसके बाद 4-5 महीने में लौटने का आश्वासन देकर के धन कमाने के लिए राजधानी के लिए चला गया और अपने शिष्य से कह गया कि सारी जिम्मेदारी और हमारी पत्नी की जिम्मेदारी आपको संभालनी है। दोस्तों, इतना कहने के बाद में धन कमाने के लिए वह ब्राह्मण तो घर से बाहर चला जाता है। इधर ब्राह्मण के जाने के बाद वह शिष्य ने अपनी सारी जिम्मेदारियां ईमानदारी के साथ निभाई। आसपास के गांव के लोगों को जब ब्राह्मण के जाने का पता चला तो सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मण के यहाँ अनाज और जरूरत का बाकी सामान भेजवा दिया और आश्रम में भी बाकी शिष्यों के लिए वह शिक्षा देने लगा। इस तरह सब कुछ सही रास्ते पर चलने लगा। दोस्तों, एक रात को ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। दरवाजे के पास खड़े शिष्य को जब ये पता चला तो उसने विचार किया कि आगे क्या करना है। इस बारे में गांव के बुजुर्गों से सलाह ले लेनी चाहिए। वह जाने ही वाला था कि इतनी देर में वहां एक दुबला पतला ब्राह्मण लाठी के सारे चलते हुए वहां आया। उसकी वेशभूषा देखकर शिष्य को लगा शायद वह कोई भिखारी है। शिष्य कहने लगा,
ओ बाबा, कौन हो तुम? आधी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? तब वह दुबला पतला ब्राह्मण कहने लगा, अभी ये मत पूछो कौन हूं मैं, मुझे कुछ काम है, बस तुम मुझे अंदर जा लेने दो। दोस्तों, तब वह शिष्य कहने लगा, ऐसे कैसे जा लेने दो? कम से कम अपना परिचय तो दीजिए, और भला आप इस स्थिति में एक असहाय स्त्री के पास कैसे जा सकते हैं? दोस्तों, शिष्य दरवाजे पर रास्ता रोके खड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने हंसते हुए जवाब दिया, तो सुनिए, मैं विधाता हूं, सबका भाग्य लिखने वाला हूं। आज ये बच्चा पैदा हुआ है तो बस उसी का भाग्य लिखने चला आया हूं। भाग्य लिखने वाले को भला कौन रोक सकता है? मित्रों, इतना कहते हुए वह ब्राह्मण हंसते हुए शिष्य को हटा करके अंदर के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो उस शिष्य ने उत्सुकता बस पूछा कि हे महाराज, फिर क्या लिखा आपने मेरे गुरु भाई के भाग्य में? दोस्तों, शिष्य के ऐसा पूछने पर वह ब्राह्मण दुबला पतला जो था कहने लगा कि आज तक विधाता ने किसी को बताया है क्या कि उन्होंने किसके भाग्य में क्या लिखा है? परंतु शिष्य भी उन्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला था। दोस्तों, पीछा ना छोड़ते देख ब्राह्मण बेबस होकर के बोला, जब तुम यही जानना चाहते हो ना कि क्या लिखा है, तो मैंने ये लिखा है कि ये लड़का हमेशा निर्धन ही रहेगा, गरीब रहेगा। इसके पास घर में एक गाय और एक बोरा अनाज के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। कितना भी ये जीवन में परिश्रम कर ले, ये धन कमा ही नहीं पाएगा। दोस्तों, इतना कहते ही वह ब्राह्मण वहां से चलता बना। शिष्य को उसके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, परंतु वह ब्राह्मण अब जा चुका था, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। दोस्तों, कुछ महीने बाद गुरुकुल का ब्राह्मण लौट आया। आकर जब उसने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है तो उसे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने साथ वह काफी धन कमा करके लाया था। अब उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए उसका जीवन अब हंसी खुशी से गुजरने लगा। मित्रों, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। सब धन खत्म हो गया और कमाई का भी कोई साधन न होने के कारण फिर से एक बार गरीबी आ गई। अब ब्राह्मण का परिवार जो था 2 साल पहले वाली हालत में पहुंच गया था। इस बार फिर ब्राह्मणी को बच्चा होने वाला था। ऐसे में जब ब्राह्मण ने शिष्य से अपनी स्थिति के बारे में विचार विमर्श किया तो शिष्य ने उसे फिर से राजधानी जाने की सलाह दी। ब्राह्मण पहले की तरह अपनी सारी जिम्मेदारी अपने उसी बुद्धिमान शिष्य के कंधों पर छोड़ करके राजधानी पैसा कमाने के लिए चला। प्रिय दोस्तों, सब कुछ वैसे ही चलने लगा जैसे पहले चलता था। फिर से गांव के लोग अनाज व जरूरी सामान दे गए। समय आने पर ब्राह्मणी की कोख से एक कन्या ने जन्म लिया। जब शिष्य को इस बात की खबर हुई तो वह अपनी गुरु बहन को देखने के लिए गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वहां वही दुबला पतला ब्राह्मण पहुंच गया था जो खुद को विधाता बताता था। मित्रों, उसे देख करके शिष्य को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु वह कर भी क्या सकता था। जब वह ब्राह्मण बाहर निकलने लगा तो शिष्य ने फिर पूछा, कहो महाराज, अब कौन सा चक्रव्यूह रच करके आए हो? जवाब दिया, अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो यहाँ बस अपना काम करने आया था। सबका अपना काम है, मेरा ये काम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मित्रों, चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए ब्राह्मण ने ये शब्द कहे। तब शिष्य ने जवाब दिया, अच्छा महाराज, ठीक है, मगर बताओ तो सही, आखिर मेरी गुरु बहन के भाग्य में क्या लिखा आपने? दोस्तों, तब शिष्य की बात को सुनकर के वह विधाता ब्राह्मण के भेष में जो थे कहने लगे कि इस लड़की का विवाह नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसे देखने वाले बहुत आएंगे, फिर भी ये सारा जीवन कुमारी ही रहेगी। इतना सुनते ही शिष्य को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से उस ब्राह्मण को वहां से भाग जाने के लिए कहा। मित्रों, ब्राह्मण पहले की ही भांति मुस्कुरा करके चला गया, लेकिन उस शिष्य के मन को अशांति दे गया। वह सोच में पड़ गया कि अगर यह सच में विधाता था तो उसके गुरु भाई और गुरु बहन का भविष्य क्या होगा, कैसे कटेगा उनका जीवन। खैर, धीरे धीरे मित्रों समय बीतने लगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल करते करते कई साल व्यतीत हो गए। शिष्य का गुरु यानी कि ब्राह्मण वापस नहीं आया। राजधानी से जितने व्यक्ति आते उतनी बातें बताते। कोई कहता कि ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है, कोई कहता वह अपनी पत्नी से परेशान थे इसलिए संन्यास लेकर जंगलों में चले गए होंगे। दोस्तों, शिष्य ही ब्राह्मण के घर और गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। सबके साथ साथ उसने अपने गुरु भाई और गुरु बहन को भी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षित किया।
18 साल व्यतीत हो चुके थे। ब्राह्मणी का पुत्र 20 वर्ष का हो गया था। शिष्य को लगने लगा कि अब उसका गुरु भाई गुरुकुल की व्यवस्था संभालने लायक हो गया है। इसी विचार से अब शिष्य अपनी सारी जिम्मेदारी उसे देकर वहां से विदा लेना चाहता था। ब्राह्मणी व उसके पुत्र और पुत्री ने उस शिष्य को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर सब व्यर्थ था। मित्रों, शिष्य जब जा रहा था तब गुरु भाई उसे छोड़ने कुछ दूर तक उसके साथ गया। जब गुरु भाई आशीर्वाद लेकर वापस लौटने को हुआ तब उस शिष्य ने उससे कहा कि मेरे भाई, मैं जा रहा हूं, मगर जो मैं अभी तुम्हें जो 2 बातें बताऊंगा उस बात का ध्यान रखना। पहला, कभी भी अपने घर पर अनाज से भरा हुआ बोरा और दूध देने वाली गाय मत रखना। अगर तुमने ये दोनों रखे तो तुम सारा जीवन निर्धन रहोगे। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारी बहन के विवाह के संबंध में बात करने आए तो उन्हें 100 सोने की मोहरें लेकर आने को बोलना, और जब वो 100 मोहरें तुम्हें दे दें तभी अपनी बहन उन्हें दिखाना। दोस्तों, लड़के ने वैसा ही करने का अपने भाई से वादा किया और शिष्य से आज्ञा लेकर के वापस आश्रम लौट आया। इधर मित्रों, अगले ही दिन गांव के एक पुरोहित के यहां से एक दुधारू गाय और एक बोरा अनाज उस लड़के के घर भिजवा दिया। लड़के ने उसी समय गाय और अनाज का बोरा बेच दिया। उसके अगले दिन फिर किसी ने एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय भेजी। लड़के ने फिर वैसा ही किया। अब आए दिन ही गायें और अनाज के बोरे आने लगे। लड़का उन्हें अपने वायदे अनुसार बेचता गया। इससे उसका भाग्य बदल गया और जल्दी ही वह अमीर भी हो गया। इधर दोस्तों, थोड़े ही दिनों में उसकी बहन के विवाह की उम्र भी हो चुकी थी। विवाह के लिए कई लोग उसके संपर्क करने के लिए, देखने के लिए आने लगे। उस लड़के को अपना वायदा याद था। उसकी बहन को जो भी देखने आता वह उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं ले लेता। इस तरह वह और भी धनी हो गया था। उसका जीवन सुखमय हो गया था। दोस्तों, इसी तरह कई साल व्यतीत हो गए। एक दिन उस शिष्य का मन हुआ कि क्यों ना अपने गुरु के परिवार को देख लिया जाए कि उनका भाग्य कैसा चल रहा है। इसी विचार के साथ वह वहां से चल दिया। अभी वह गांव के बाहर ही पहुंचा था कि उसे वही दुबला पतला ब्राह्मण एक गाय, एक बोरा अनाज और पोटली में मुद्राएं ले जाते हुए दिखा। शिष्य ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे महाराज, कहां जा रहे हो? ब्राह्मण ने उसकी ओर देखा और गुस्से में ऊंची आवाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया, आ गए गले पर नमक छिड़कने। देख लो, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। रोज एक दूध देने वाली गाय, एक बोरा अनाज और 100 मुद्राएं देते देते मेरी ऐसी की तैसी हो रही है। दिमाग काम नहीं करता है कि तुम्हारे इस चक्रव्यूह से मैं कैसे बाहर निकलूं। दोस्तों, शिष्य ने चुटकी लेते हुए कहा कि मेरा चक्रव्यूह? महाराज, आप भूल रहे हैं कि भाग्य तो आप लिखते हैं, फिर भला मैं कैसे आपको किसी भी चक्रव्यूह में फंसा सकता हूं? दोस्तों, तब भाग्य ने कहा, विधाता ने कहा कि बेटा, मैं तेरी बुद्धि से हार चुका हूं, मेरी सहायता कर और मुझे इस झंझट से निकाल। तब शिष्य ने कहा कि हे भाग्य बदलने वाले ब्राह्मण, हे भाग्य लिखने वाले ब्राह्मण, झंझट से निकलना है तो ये उन दोनों की भाग्य की रेखाएं मिटा दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि ये कलयुग है। आज का इंसान स्वयं अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बनाता है। उदाहरण आप देख ही रहे हैं। तब दोस्तों, वह ब्राह्मण कहने लगा, ऐसे कैसे मिटा दूं मैं भाग्य की रेखाएं? जवाब दिया, तो फिर उठाइए झंझट, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर ब्राह्मण ने कहा, अरे नहीं बेटा, मेरा कुछ ख्याल करो, कब तक इसी काम में मैं फंसा रहूंगा। दोस्तों, तब वह शिष्य कहने लगा, महाराज, मैं मजबूर हूं, अपने गुरु को वचन दिया है कि उनके परिवार का ख्याल रखूंगा। अब ऐसे में मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूं? वैसे भी इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, और फिर मुझे तो अपनी बहन का विवाह भी करना है। अगर आप मेरी बात मान लें तो आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। दोस्तों, कुछ देर सोच विचार करने के बाद उस ब्राह्मण ने गाय, अनाज का बोरा और मुद्राओं की पोटली उस शिष्य को दे दी और बोले, जाओ, मिटा दी उनकी भाग्य की रेखाएं। तुम्हें उनका जैसा भी भविष्य बनाना है बना लो, मैं कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मेरी एक विनती है कि इस बारे में तुम किसी को बताना नहीं तो कोई भी मेरा आदर नहीं करेगा, किसी को मेरा भय नहीं रहेगा, जिसके कारण कोई मुझे याद भी नहीं करेगा। दोस्तों, इतना कहते हुए वह ब्राह्मण वहां से चला गया जो खुद को विधाता बता रहा था। तो मित्रों, ये थी कहानी, एक विधाता की मजेदार कहानी जो हमने इस वीडियो में आपको सुनाई है। और इस कहानी से यह सिद्ध होता है,
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप ही हो जो अपनी बुद्धि से अपना भाग्य बदल सकते हो। यदि आप अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। हो सकता है हमारी परेशानियों में ही हमारी सफलता कहीं छुपी हो। ये तो हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हमारा जीवन कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी कहानी, विधाता की मजेदार कहानी कि भाग्य बड़ा है या बुद्धि बड़ी है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि बुद्धि बड़ी है या भाग्य बड़ा है। ये कहानी हमारे लिए साफ साफ कहती है कि बुद्धि सबसे बड़ी है। अगर हमारे अंदर बुद्धि है तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। यही इस कहानी का सार है और यही इस कहानी से सिद्ध होता है कि मनुष्य जो है अपनी बुद्धि से अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, अपना भाग्य बदल सकता है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? यदि ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।